Hello students, good afternoon to all of you. I am Mukesh Kumar and I welcome you in our online classes. So dear students, yesterday we have started lesson number 8, a short monsoon diary from class 8th book Honeydew. Okay students, तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, a short monsoon diary is the extract from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature's life and little joy and regrets. Uh, we have read June 24th account. The date is mentioned here, June 24, and we have read yesterday. Today we will read June 25. Okay, let's start. Some genuine early morning rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. कह रहे हैं कि सम जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन का मतलब क्या होता है? नेचुरल. तो हम एक बार आगे पढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा आपको जो पीछे का है वो भी बताना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक और बात है कि आप सभी अपनी जो रफ नोटबुक है वो निकाल के रखिए प्लीज़ अपने पास. रफ नोटबुक और एक आपके पास पेन या पेंसिल जो भी हो वो रखिए, क्योंकि जो मैं वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगा वो साथ साथ आपने लिखने हैं, नोट करने हैं अपने नोटबुक में. एक आदत डाल लीजिए जब भी आपने पढ़ना हो इंग्लिश का. ओके, तो आप अपनी नोटबुक निकालेंगे साथ के साथ, क्योंकि जो टफ वर्ड मीनिंग होते हैं बाद में आपको याद नहीं रहेंगे, इसलिए आप साथ ही साथ लिखते ही रहना. तो कल जैसा कि हमने पढ़ाई था कि सबसे पहले जो पहला ही दिन था मॉनसून मिस्ट का, ठीक है, जिसके उसने की सारी सारी जो पहाड़ी थी चोटी थी उसको ढक लिया था. ओके, और इतनी धुंध थी कि वहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था. जो बीजू था वहाँ पर, कोई लड़का है, वो अपनी बहन को पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ तो सुनाई दे रही थी लेकिन वो खुद दिखाई नहीं दे रहा था. तो आगे कह रहे हैं कि कुछ कि जो जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन शुरू हो चुकी थी. जेन्युइन मतलब प्राकृतिक, बिल्कुल नेचुरल जो मॉनसून रेन थी वो शुरू हो चुकी थी. गर्म थी और नमी भरी थी. ठीक है, वार्म मीन्स गर्म और ह्यूमिड नमी भरी थी. एंड नोट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर. और इतनी ठंडी नहीं थी, बिल्कुल गर्म थे. वही बात है ना, मानसून के अंदर जो बारिश होती है वो ठंडी नहीं लगती, बिल्कुल अच्छी सुहावनी सी लगती है. गर्म गर्म सा पानी होता है ना उसके अंदर. तो वही कह रहा है कि जो ठंड हमें पूरा दिन महसूस होती है यहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है, तो वैसी वो बारिश नहीं थी. बारिश बिल्कुल गर्म थी, ठीक है, सुहावनी थी, उनको बिल्कुल अच्छा लग रहा था. द प्लांट्स सीम्स टू नो इट टू. और जो प्लांट्स थे, प्लांट्स मीन्स जो वनस्पति थी, वहाँ के जो पेड़ पौधे थे, वो शायद इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से जानते थे. एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेड फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस. और जो पहली जो कोबरा लिली मीन्स, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ. ये जो पिक्चर आपके सामने है इस तरफ, इसमें से ये देखिए बिल्कुल चमचमाते ब्लैक कलर की कुछ निकला हुआ है ऊपर. इसको कोबरा लिली बोला जाता है, क्योंकि कोबरे के समान इसका जो सर ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको कोबरा लिली बोला जाता है. तो कह रहे हैं कि जो कोबरा लिली उसने अपना सिर ऊपर उठाया, रेयर्स इट्स हेड मतलब उसने अपना सिर ऊपर उठाया, फ्रॉम द फॉन्स. फॉन्स क्या होता है? ए फ्लावरलेस प्लांट विद फिदरी ग्रीन लीव्स. पंखों के समान जो ग्रीन लीव्स होती हैं, ऐसा पौधा. ये आपके सामने ये वाला है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर. इस दिस प्लांट इज फ्लावरलेस. ये फ्लावरलेस है, यहाँ पर कोई फ्लावर नहीं होता, यहाँ कोई फूल नहीं होता, सिर्फ ये कोबरा लिली की वजह से ये फेमस है. ओके, तो उसने अपना सिर उठाया फ्रॉम द फॉन्स. फॉन्स वैसे ये आपके सामने लिख दिया, लीव्स, इन झुंड जो पत्तों का झुंड था उसमें से अपना सिर उठाते उसने उसको देखा था. किसको देखा? फ्लावर लिली को. एस, अब कह रहे हैं कि अब उसने तुलना की है, ठीक है. उसने कहा कि जो प्लांट वो अच्छी तरह से जानते थे, और कोबरा लिली जो कि अपने फोन से अपना सिर ऊपर उठाती उसने देखा. और जैसा, अब एज यहाँ पर लगाया हुआ है, ये एज है जो ये कंपैरिजन करने के लिए होता है. कैसे? जैसे कि मैं वॉक करता हूँ, मैं जाता हूँ टू द बैंक, बैंक में, या पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ, वैसे ही. जैसे अब मान के चलो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो एग्जांपल समझाना चाहता हूँ वो समझना इस बात को कैसे, कि आप मान के चलो ऊंचाई पर बैठे हो कहीं पर, ठीक है, आपको मतलब नीचे कोई दिखाई नहीं दे रहा, आप इतनी ऊंचाई पर बैठे हो काफ़ी. तो कोई आपके पास आ रहा है तो सबसे पहले उसके बाल नजर आएंगे, फिर उसका जो माथा है वो नजर आएगा, फिर आंखें, नाक, मुंह, फिर पूरा धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर आएगा वैसे वो आपको नजर आएगा. तो यही वो कोबरा लिली की बात करें, धीरे धीरे वो भी ऊपर
उठ रहे थे। जैसे कि मैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाता हूँ तो जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर उठता हूँ वैसे ये झाड़ियाँ जो है वो ऊपर उठ रही हैं। ओके। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, जो मिस्ट है वो इनको सर्टेन प्राइवेसी देती है क्योंकि ये मिस्ट के अंदर दिखाई नहीं देती। ज़्यादा मिस्ट होगी तो दिखाई नहीं देंगे वैसे ही। ठीक है। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक स्कूल बॉय ने, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि उसने मुझे कहा कि आप डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए हिल स्टेशन को और वैली को। हिल स्टेशन क्या होता है? पहाड़ी का कोई स्थान होता है, ऐसा स्थान जहाँ पर पहाड़ियाँ वगैरह हो, जहाँ घूमने का अच्छा मतलब वो कोई जगह हो। ठीक है, हिल स्टेशन हो, पहाड़ियों की जगह हो। और जो घाटियाँ थी उसको एक सेंटेंस में उसने डिस्क्राइब करने के लिए मुझे कहा। एंड ऑल आई कुड से, और मैं सिर्फ कुछ कह सकता था वो ये था, ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, कि वो एक पैराडाइज ही होगा। ठीक है। पैराडाइज, पैराडाइज होता है स्वर्ग। ठीक है। पैराडाइज का मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है। ये अपने फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके। तो ये क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो आगे कह रहे हैं द रेन्स हैव हेराल्डेड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। हेराल्डेड का मतलब क्या होता है? अनाउंस करना, घोषित करना। ठीक है। घोषित करना। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है उसने अनाउंस कर दिया है। फॉर हेराल्डेड द अराइवल, अराइवल मतलब पहुंचना, किसी के आने की खबर की उसने अनाउंसमेंट कर दिया है। किसके आने की? सीजनल विजिटर्स। सीजनल मतलब जो मौसम के साथ ही आते हैं, मौसम के अनुसार चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ एक बर्ड्स होते हैं जो कि जैसे कि फ्लैमिंगो एक बर्ड है जो कि यहाँ पर आता है अपने गर्मी के दिनों में। ठीक है। और क्यों आता है? क्योंकि जो जहाँ से वो हैं, साइबेरियन क्रो है, वो क्या वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वजह से यहाँ पर आ जाते हैं, वो पलायन करते हैं। ठीक है। प्रवासी पक्षी उनको बोला जाता है। तो कह रहे हैं कि सीजनल विजिटर्स है, कुछ आने वाले जो अब देखिए नए नए जानवर आएंगे वहाँ पर। अब क्या है? ए लेपर्ड, लेपर्ड होता है तेंदुआ। सेवरल थाउजेंड लीचीज, लीचीज होते हैं जोंक। ठीक है। जोंक में लिख देता हूँ। जोंक वैसे होता क्या आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो जोंक क्या होता है कि एक ब्लैक कलर का हमारी जो उंगली होती है नॉर्मल सी, ये साइज या इससे थोड़ा सा बड़ा मान के चलो, ये एक परजीवी होता है, दूसरे के ऊपर जीवित रहता है ये। जैसा कि अब तो नहीं है, पहले के टाइम में काफ़ी जो पशुओं को लग जाते, जैसे तालाब के अंदर पानी वगैरह पिलाते हो तो वहाँ पशुओं को बहुत ज़्यादा ये लगते थे। ये खून पीते हैं, लेकिन इनका जो यूज़ किया जाता था तो डॉक्टर भी इनका यूज़ करते थे। कैसे करते थे? जैसे ब्लड लेटिंग, एक आगे वर्ड आएगा तब बताएंगे। ठीक है। एक बार यहाँ तक देख लो, जोंक भी आएंगी। ठीक है। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। यस्टरडे क्या हुआ? यस्टरडे दोपहर में क्या हुआ कि एक लेपर्ड को देखा गया। ठीक है। लिफ्टेड ए डॉग, एक कुत्ते को उठा के हुए लेके आते हुए उसको देखा गया नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। स्कूल काफ़ी ऊंचाई पर था तो स्कूल के नीचे कुछ जो नीचे की जगह थी वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ के जो नौकर थे, वहाँ उनके क्वार्टर से, उनके जो घर से कुत्ते को उठाते हुए लेके आते हुए उसको देखा था लोगों ने। इन द इवनिंग, और शाम को, इट अटैक्ड वन ऑफ बिज्जूज काओ बट फ्लैट एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर। लेकिन शाम में उसने क्या किया? एक जो बिज्जू की गाय थी उनके ऊपर हमला कर दिया। ठीक है। बिज्जू की गायों पर हमला कर दिया और भाग गया। फ्लैट मतलब कि वैसे उड़ जाना होता है यहाँ, फ्लू का मतलब, लेकिन यहाँ उड़ भाग जाना। तो वो भाग गया। कब भागा? एट द अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर, बिज्जू की मदर जब वहां पर पहुंची। अप्रोच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। तो बिज्जू की मदर जब वहां पर पहुंची तो उसको, उनको देख करके वो वहां से भाग गया था। ठीक है। अप्रोच ऑफ बिज्जूज मदर। हु केम स्क्रीमिंग इम्प्रिकेशंस, हु केम, हु जो, हु मतलब बिज्जू की मदर जो कि आई थी, जो कि आई स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाते हुए, इम्प्रिकेशंस मतलब श्राप देते हुए। श्राप, श्राप बोल सकते हो, अभिशाप भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो उसको अभिशाप देते हुए या उसको श्राप देते हुए वो वहां पर दौड़ी चली आई, उसको चिल्लाते हुए आई। एज फॉर द लीचीज, और लीचीज के लिए जो बात है वो कह रहे हैं कि आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे, और शायद मैं इनको डेली यूज़ करूँगा। जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि आई शुल गेट यूज्ड,
कि मैं शायद इनको डेली यूज़ करूँगा। और लिटिल ब्लड लेटिंग एवरीडे। ब्लड लेटिंग क्या होता है? खून को पीने देना, किसी को भी आज्ञा दे देना। अब ब्लड लेटिंग का यहाँ पर ही मतलब है लूजिंग ब्लड, ब्लड को खोना। ब्लड को खोने का मतलब क्या है? डिकेड्स अगो, शताब्दियों पहले क्या हुआ कि लीचेस वर यूज्ड टू रिमूव ब्लड फ्रॉम ए पेशेंट्स बॉडी, कि जो लीचेस हैं उनका यूज़ किया जाता था कि पेशेंट्स की बॉडी में से ब्लड रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो ऐसा होता है कि किसी की जैसे ब्लड कैंसर हो या कुछ और डिसीज़ होती है, ठीक है, जो मतलब सीरियस डिजीज़ होती है, तो उसमें जो ब्लड होता है उसको बाहर निकालना होता है, गंदा ब्लड मान के चलो, या जो जो फ्रैक्शन जो इसमें हो उसकी वजह से वो ख़राब हो चुका जो ब्लड है उसको बाहर निकालने के लिए लीचीज़ का यूज़ किया जाता था डिकेड्स पहले, बहुत सालों पहले, ठीक है। तो ये कह रही हैं उत्तर। अब आगे क्या है? अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल आर येलो। जो न्यू अराइवल, अराइवल मतलब जो आना है, और जो न्यू वन, जो नए और जो जानवर आएंगे वो कौन होंगे? स्कारलेट मिनीवेट्स। स्कारलेट वैसे तो होता है रेड कलर होता है, बहुत ही चमकीला रेड कलर होता है। मिनीवेट्स पक्षी का नाम है। तो उनकी जो फीमेल होती है वो येलो कलर की होती है, और जो मेल मिनीवेट्स होते हैं वो स्कारलेट कलर के होते हैं। वो बिल्कुल छोटी सी एक पक्षी होता है, चिड़िया होती है मान के चलो, ठीक है। अब स्कारलेट मिनीवेट्स ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुकू, एक बहुत ही चमकीला लाल कलर का बर्ड, ठीक है, जी किसकी तरह? कुकू की तरह। कुकू मतलब कोयल की तरह। अब जो और क्या करें? फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। फ्लीटिंग होता है मंडराना, ठीक है। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? मंडराना। फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? मंडराना, ठीक है। तो वो वहां पर इसको मंडराते हुए देखा जा सकता है। साइलेंटली मतलब बिल्कुल ही शांत चुपचाप वहां पर उसको मंडराते हुए देखा जा सकता है। अमंग मतलब, अमंग का मतलब होता है बीच में। ओके। तो किन के बीच में? पत्तों के बीच में, ठीक है। पत्तों के बीच में उसको मंडराते हुए वहां पर उड़ते हुए देखा जा सकता है, बिल्कुल चुपचाप उड़ती है, किसी को पता भी नहीं चलता। लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, ब्रिलियंट मतलब बहुत ही चमकीला, ज्वेल मतलब रत्न, जो चमकीला रत्न, जो कि जैसे कि बहुत से पत्थरों में पड़ा हुआ नजर आ जाता है, क्योंकि उसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, इसी वजह से वो भी एक रत्न की तरह है, बहुत ही सुंदर, मतलब आभूषण की तरह वो दिख जाती है। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, दीज ब्रिलियंट कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्व्स ऑल्दो by remaining absolutely silent they sometimes contrive to go unnoticed. No matter how leafy the trees, लीफी मतलब क्या? लीफ होता है एक पत्ती, और लीफी मतलब पत्तियों से भरा हुआ, पत्तेदार आप बोल सकते हैं। ओके, पत्तेदार। तो कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पेड़ है वो कितना पत्तों से भरा हुआ है, ये जो ब्राइटली, ये जो चमकीली कलर की जो बर्ड्स होती हैं वो अपने आप को छिपा नहीं पाती। कंसील मतलब छिपाना, अपने आप को छिपा नहीं पाती पत्तों के अंदर, क्योंकि बाय रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, कि बिल्कुल पूर्णतः शांत रहकर, शांत मतलब बिल्कुल स्थिर, ये बिल्कुल चुप रहकर भी ये ऐसा नहीं कर पाती। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस। कंट्राइव का मतलब होता है युक्ति लगाना। युक्ति मतलब मीन, युक्ति क्या होता है? युक्ति वैसे तो प्लान, ठीक है, लेकिन ये कभी कभार प्लान कर लेती हैं और वो अननोटिस होते हुए चली जाते हैं, बिना किसी के नोटिस में आए हुए, बिना किसी की मतलब निगाह में चढ़ी हुई, यहाँ से वो निकल जाती हैं। अलोंग कम अ पेयर ऑफ ड्रोंगोस, और उनके साथ ही ए पेयर ऑफ ड्रोंगोस आते हैं, ये भी कोई पक्षी है। अन नेसेसरीली अग्रेसिव, अननेसेसरी मतलब अनावश्यक रूप से, ठीक है, अनावश्यक। जितने मैंने वर्ड मीनिंग करवा दी ना, अगर आप ये अच्छे से कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ मैं आपको मैं समझा रहा हूँ। अनावश्यक रूप से, अग्रेसिव क्या होता है? आक्रामक। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से दिखेगा नहीं। तो डी स्टूडेंट्स एक बार रुक जाओ, मैं थोड़ा सा, हाँ अब देखिए, अग्रेसिव का मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ।
आक्रामक। ओके, तो कह रहे हैं कि अनावश्यक रूप से बहुत ही वो अचानक आक्रामक होता है, मतलब हमला करने वाला होता है। चेजिंग मतलब पीछा करना, तो वो उनका मिनी बैट्स का दूर तक पीछा करता रहता है। ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे। ए ट्री क्रीपर क्या होता है? एक बेल बोल सकते हो आप, ठीक है। वो बड़े ही तेजी से पेड़ के जो तना है, ट्रंक मीन्स क्या, तो तना होता है, तो उसके तने से लिपटते हुए बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। ओक ट्री, शाहबलूत जो ट्री होता है उसके ऊपर ऊपर बढ़ती रहती है। स्नैपिंग अप द इंसेक्ट्स ऑल द वे, स्नैपिंग अप मतलब खत्म करते रहना, ठीक है, इंसेक्ट्स को खत्म करते हुए ऊपर चली जाती है। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, तो कह रहे हैं कि अब जो बारिश आ चुकी है, देर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवरस बर्ड्स, और अब कह रहे हैं कि डर्थ क्या होता है? कमी होता है। फूड मीन्स भोजन होता है, तो जो इंसेक्टिवरस हैं, जो कीट भक्षी हैं, कीट भक्षी, जो कीट भक्षी जानवर हैं, जो कीटों को खाते हैं, उनके लिए खाने की अब कोई कमी नहीं होने वाली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने ये जो पेज 110 था वो कम्प्लीटली पढ़ दिया, और उससे पहले हमने ये पेज पढ़ा था। तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। एक बार अगर किसी बच्चे कहीं पर प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा बैक करके देख सकता है। कहीं भी पूरी वीडियो अगर आपने देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ है वो आपसे मिस हो जाएगी, और अच्छे से आपको समझ भी आएगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।